आपको बता दें कि लहर बेचारी बड़ी परेशान है क्योंकि उसे अबीर का प्यार और उसका परिवार तो मिल गया है, लेकिन ये दादी है कि अपनी हरकतों से बाजी नहीं आती। फिर भी लहर एक आदर्श बहू के सारे फर्ज निभा रही है। समाज से लड़कर अबीर ने लहर को अपना बना लिया, लेकिन इसके बाद भी सबको यही लग रहा था कि क्या अबीर के परिवार में लहर रम पाएगी। मगर हम आपको बता दें कि लहर ने तो आते ही सबके दिलों पर राज करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सबके दिलों पर राज। अबीर के दिल पर राज करने वाली लहर अब अबीर के परिवार के दिल पर भी राज करने के लिए तैयार हो गई है। देखिए ना, किस तरह पूजा करने के बाद अपनी सासू माँ को आरती दे रही है। और एक नई बात भी आपको बता दे कि जब से लहर इस घर में आई है, तब से अबीर भी कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जिनकी सुबह 12 बजे होती थी, आज वही अबीर सुबह सुबह उठ गया और अपनी लहर को निहार रहा है। बस बस अबीर जी, इस तरह लहर को मत देखिए, नीचे भी चले जाइए क्योंकि आपकी माँ भी आपके इंतजार में बैठी है। खैर, लहर ने अपना जादू चला दिया है और अब आपकी माँ भी अपनी बहू से आपकी शिकायत कर रही है। और हाँ, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आपकी माता जी तो अपनी बहू का ही साथ देंगी और लहर के सामने आपके राज भी खोलेंगी। चलिए लहर से ही जानते हैं कि उन्होंने कैसे इम्प्रेस किया अपने ससुराल वालों को। आई थिंक ये तो हमारे इंडियन कल्चर का एक पार्ट है कि जैसे ही लड़की की शादी होती है तो एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वो चाहती है कि वो सबको प्लीज़ करे, सबको खुश रखे। और जहाँ तक कि लहर की बात है तो सबको पता है कि जो शादी हुई थी किस कंडीशन में हुई थी। बहुत एक अलग तरीके की वो शादी थी, एज इन कोई भी खुश नहीं था उस शादी से। तो तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लहर के लिए एक बहू के तौर पर कि अब वो सिर्फ अबीर की पत्नी ही नहीं, घर की बहू भी है। बहुत रिश्ते जुड़ते हैं उसके साथ साथ, पत्नी ही नहीं, वो किसी की भाभी, चाची, मामी, बहू, सब बहुत रिश्ते जुड़ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इन सबको मेंटेन करना। तो बस वाह, लहर अच्छी पत्नी तो है ही और अब आपने तो अच्छी बहू बनने के सारे गुण अपना लिए हैं। पर लहर, आपकी दादी सास का क्या? उन्हें कैसे इम्प्रेस करेंगे आप? क्योंकि उनके मुताबिक तो आपने उनका पोता ही छीन लिया। दादी के हिसाब से हमें तो अभी तक यही लग रहा है कि हमारा लल्ला छीन चुकी है और हमें अपने लल्ला को वापस लेना है उससे, और लेके रहेंगे। अरे ऐसे कैसे, इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया है, ऐसे एक कहीं से भी लड़की आई और हमारे लल्ला को अपने वश में कर लिया, होने नहीं देंगे ये हम। चलिए छोड़िए ना दादी जी, बहू भी आपकी, बेटा भी आपका, अब इसमें नाराज क्या होना। अच्छा चलिए, गुस्सा छोड़िए और जल्दी से ये बता दीजिए कि आपको लुभाने के लिए उन्हें क्या क्या करना होगा। भाई, हमें तो बढ़िया पिस्ता बादाम वाली खीर बहुत अच्छी लगती है, वो गाढ़ी गाढ़ी वो बना के खिलाए रबड़ी की तरह, तो मजा आ जाएगा। तो लहर, सुना ना आपने, फटाफट से अपनी दादी सा को पिस्ता बादाम वाली खीर खिला दीजिए और फिर देखिए कैसे माफ कर देती है आपकी सारी गलतियों को। आलोक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24।